are watching खबर फेस टू फेस। ईरान और इजराइल वॉर के बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग कह रहे हैं ईरान स्टॉप द वॉर, वी आर सॉरी। Stop the war! Iran! We are sorry! We want peace! वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संदेश दे रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों में फैसला लेंगे कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेगा या नहीं। मतलब अब अगले 2 हफ्ते तक इजराइल अपने भरोसे, यानी अब डोनाल्ड ट्रंप साइड हो गए। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो रूस और चीन भी चुप नहीं बैठेंगे। आइए सुनते हैं वीडियो। Now, regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. आज की सबसे बड़ी और डराने वाली खबर फिर से ईरान और इजराइल के बीच से सामने आई है। इस बार जंग और ज्यादा तेज हो चुकी है। इजराइल ने सीधे तौर पर ईरान की 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स अराक हैवी वाटर रिएक्टर, नतांज, इस्फहान और खोंदाब पर हवाई हमला किया है। इन हमलों ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। जवाब में ईरान ने इजराइल के दक्षिणी शहर बेरशेबा में स्थित सोरोका हॉस्पिटल पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में लगभग 240 लोग घायल हुए हैं। सोरोका अस्पताल का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया है। हालांकि अस्पताल के कुछ हिस्से पहले ही खाली कर दिए गए थे, इसलिए बड़ी संख्या में जानें बच गईं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस हमले की जिम्मेदारी सीधे तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई पर डाली है। उन्होंने कहा कि यह हमला खामेनेई की नीति और नेतृत्व का सीधा नतीजा है। ईरान के लीडर खामेनेई ने जवाब में अमेरिका को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने इस मामले में सीधा हस्तक्षेप किया तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कूटनीति यानी डिप्लोमेसी हमेशा पहली पसंद होनी चाहिए, लेकिन अगर ईरान यूरेनियम बनाना नहीं रोकता तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। ट्रंप ने ये भी दावा किया कि उन्होंने उस इजरायली प्लान को रद्द करवा दिया जिसमें खामेनेई की हत्या की बात थी। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने अब तक किसी अमेरिकी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA ने कहा है कि अराक रिएक्टर उस वक्त चालू नहीं था, इसलिए रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। खामेनेई ने फिर दोहराया कि अगर अमेरिका ने सीधी दखलंदाजी की तो ऐसा नुकसान होगा जो कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। इजराइल के हाइफा और नॉर्थ रीजन में एयर रेड सायरन बजाए गए हैं। लोगों को तुरंत बॉम्ब शेल्टर्स में जाने को कहा गया है। ईरान के एक सांसद ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर वो बीच में आया तो वे होर्मुज की खाड़ी यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर देंगे। दुनिया भर में तनाव बढ़ता जा रहा है और अब रूस ने भी अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। रूस ने कहा है, हाथ पीछे रखो, और साथ ही बातचीत का प्रस्ताव भी रखा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साफ किया कि ईरान ने रूस से अभी तक कोई फौजी मदद नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल रूस सिर्फ शांति की बात कर रहा है। चीन ने भी बयान दिया है कि अब सीजफायर यानी फायरिंग रोकना जरूरी हो गया है ताकि हालात और न बिगड़ें। यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और जर्मनी तीनों ने मिलकर दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टामर ने कहा है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो ये ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। वहीं जर्मनी के चांसलर ने इजराइल के कदमों को यूरोप की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि जो इजराइल कर रहा है वो पूरे यूरोप के हित में है। ईरान ने इस बयान का कड़ा विरोध किया है और जर्मनी के एम्बेसडर को तलब कर लिया गया है। इस बीच ओमान में चल रही न्यूक्लियर बातचीत को स्थगित कर दिया गया है।
लेकिन उम्मीद है कि जल्द जिनेवा में फिर से एक डिप्लोमेटिक रास्ता खोलेगा। अमेरिका और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच बैक चैनल बातचीत जारी है, ताकि पूरी तरह से दरवाजे बंद न हो जाएं। मिस्र और तुर्की जैसे देश यूरोपीय देशों के साथ मिलकर शांति की कोशिशों में लगे हुए हैं। इधर कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान और इजराइल से निकालना शुरू कर दिया है। भारत की तरफ से भी ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय छात्रों और नागरिकों को सुरक्षित बाहर लाया जा रहा है। ये थी आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर। क्या ये संघर्ष पूरी दुनिया को किसी नई मुसीबत में डाल देगा? क्या अब भी शांति की कोई गुंजाइश बाकी है? ये सवाल सबके मन में है और जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे साफ तरीके से मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।